हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू स्टडी सेंटर रानीखेत। विशेषकर जो विंटर सेशन जनवरी 2024 में जिन स्टूडेंट्स ने बीए, बीएससी या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम या अन्य विषय फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, उनके लिए संक्षिप्त जानकारी देने हेतु आज ये वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहले तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ विशेष जानकारी होनी ज़रूरी है। एक तो उनको यूनिवर्सिटी की साइट्स जो कि uou.ac.in उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और रेगुलरली उनको विजिट करना चाहिए uou.ac.in में। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। आपको ये देखते रहना होगा, खास करके अनाउंसमेंट में जाके अभी लेटेस्ट क्या हो रहा है यहाँ आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी और बाकी चीज़ें फिर हम आपको सूचना देते रहेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है कि पहले तो एकेडमिक कैलेंडर के बारे में जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो देख लें, कब कब आपके एडमिशन होते हैं, कब आपके एग्ज़ाम होते हैं, उन चीज़ों की जानकारी यहाँ दी गई है। उसके अलावा जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ हेल्पलाइन नंबर वगैरह यूनिवर्सिटी के यहाँ दिए हुए हैं और ईमेल आईडी दी हुई है। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी ज़रूरी है कि प्रोस्पेक्टस, यूनिवर्सिटी के जो प्रोस्पेक्टस है विवरणी का, क्योंकि आपने एडमिशन तो ले लिया है लेकिन आपको अभी भी कई चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी कि किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया, उस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, क्रेडिट्स कितने होते हैं, विषय कितने लेने होते हैं, कैसे लेने होते हैं। ये जानकारी आपको एडमिशन लेने से पहले ही लेनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग जनरली एडमिशन ले लेते हो, आपको पता नहीं होता है। तो प्रोस्पेक्टस को अभी भी आप ज़रूर देख लें। प्रोस्पेक्टस जुलाई 2023 करके है ये, यहाँ देखेंगे आप। तो इसमें भी आपको पहले यूनिवर्सिटी के बारे में, अबाउट द यूनिवर्सिटी, आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है उसकी जानकारी आपको पहले वाले पेज में मिल जाएंगी। ये खोलेंगे आप तो यहाँ बहुत सारे यूनिवर्सिटी के डिटेल्स दिए हुए हैं। एकेडमिक कैलेंडर आपको फिर से मिलेगा यहाँ, आप देखेंगे ये एकेडमिक कैलेंडर है जो एग्ज़ाम और एडमिशन से रिलेटेड जो मुख्य डेट है वो यहाँ दिया हुआ है। और फिर आपको डिफरेंट विभागों के, वहाँ के जो स्कूल्स हैं, अलग अलग प्रभाग हैं, उसके संपर्क नंबर भी यहाँ दिए हुए हैं। और फिर इसके बाद जो नियम है, यूनिवर्सिटी के नियम आप लोग पढ़ सकते हो, यहाँ सारा नियम यहाँ दिया हुआ। तो पहली बात तो ये आपने पढ़नी है। दूसरी बात, फिर आपने जिस विषय में एडमिशन लिया है उस अनुसार, किसी ने बीए, बीएससी, बीकॉम में लिया होगा तो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जाकर डिटेल देख सकते हैं आप। पीजी में जिन्होंने एडमिशन लिया है तो वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जाके फीस के बारे में सारी जानकारी वो ले सकते हैं। फिर डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि आदि यहाँ सूचनाएं दी हुई रहती है, तो ये आपने देखना ज़रूरी है। उसके अलावा हमने भी अध्ययन केंद्र में रानीखेत में एक आपके स्टडी सेंटर की साइट बना रखी है, sc.uou.ac.in/17007, जिसका हमने QR कोड भी बना दिया है। इसको आप स्कैन करके भी देख सकते हैं। तो इसमें भी आप अगर विजिट करेंगे तो आपको यहाँ भी सूचनाएं दी हुई रहती है, sc.uou.ac.in/17007। ये आपका अध्ययन केंद्र रानीखेत विशेष सूचना है, तो यहाँ हम सूचनाएं डालते रहते हैं ऊपर। उसके अलावा आपके अध्ययन केंद्र से संबंधित जानकारी, कई हमने फॉर्म भी डाल रखे हैं डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए, सब्जेक्ट चेंज के लिए। अब ऑनलाइन हो गया है हालांकि सब्जेक्ट चेंज। उसके बाद ABC ID करेक्शन, ये भी ऑनलाइन करा दिया गया है, पहले नहीं था इसलिए हमने डाल दिया था यहाँ। कई चीज़ें आप ऑनलाइन आप खुद कर सकते हो। फिर आपको प्रोस्पेक्टस यहाँ भी हमने दे रखा है लिंक। उसके बाद हमारे स्टडी सेंटर की दूसरी साइट भी है, यूट्यूब चैनल के लिंक हमने यहाँ दे रखा है। फिर यूट्यूब चैनल में जो मुख्य बातें हमने बताई है, उनकी वीडियोस के, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक भी यहाँ शेयर किया है, लेकिन यूट्यूब चैनल में जाके भी आप सारे पुरानी वीडियो को भी देख सकते हो। फिर उसके बाद NEP, जो UG में जिन्होंने एडमिशन लिया है BA, BSc, BCom में, उनको सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना था और कैसे एडमिशन लेने से पहले सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, उससे संबंधित वीडियो। और NEP जब शुरू हुआ था उन दिनों हमने ये बनाए थे, ABC ID कैसे बनाना, उसको अपडेट कैसे करना, 2-3 वीडियोज़ हमने डिफरेंट वेज से ABC ID बनाने की वो संबंधित वीडियो बनाई थी। उसके बाद जो आपके सभी लोग मेरे ख्याल से लगभग व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है स्टडी सेंटर के, उसमें ज्वाइन हो गए होंगे, तो उनके लिंक भी आपको यहाँ उपलब्ध है। आप यहाँ से डायरेक्ट उस ग्रुप में ज्वाइन भी कर सकते हो। कई लोगों के साथ ये समस्या है कि हमारा नंबर चेंज हो गया, वो नंबर किसी और का था जो एडमिशन में हमने दिया था, हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। तो आप लोग स्वयं ही यहाँ से ऐड हो सकते हो ग्रुप में। तो अभी जो हमने जनवरी 2024 में जो एडमिशन करवाए थे, उसमें जितने भी सेमिस्टर के जो बच्चे हैं
यानी कि एनईपी के अंतर्गत जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लिया है फर्स्ट सेम में, उनका एक ही ग्रुप, क्योंकि बहुत कम संख्या है इसलिए एक ही ग्रुप बना दिया हमने, और पीजी का एक ही ग्रुप बना रखा है। तो यूजी वाले इसमें ज्वाइन कर ले, पीजी वाले इसमें ज्वाइन कर ले। उसके अलावा फिर हमने सेशन वाइज ग्रुप बना रखा है इससे पिछले सेशन का, यानी कि जुलाई में जिन्होंने एडमिशन लिया था अब वो सेकंड सेमेस्टर में चले गए हैं बीए। उनके बॉयज़ के गर्ल्स के अलग अलग बना रखा है, ये बीए बॉयज़ के हैं सेकंड सेम, बीए गर्ल्स सेकंड सेम। फिर बीए, बीकॉम एंड बीएससी के लिए हमने एक ही ग्रुप बना दिया है, उसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों हैं। फिर पीजी के ऑल इसमें एक ग्रुप बनाया है, और बीएड वाले जो है यहाँ बीएड कोर्स भी चलता है ओपन में, तो बीएड के भी ग्रुप है। ठीक वैसे ही पीजी के और ग्रुप है, उससे अलावा थर्ड सेम, फोर्थ सेम के, ये तो अभी सेकंड सेम में होंगे। फिर उसके बाद उससे पुराने जो एनुअल मोड के थे, यानी कि सेशन 22-23 समर सेशन वाले सेकेंड ईयर के, ये गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड बीकॉम बीएससी के एक अलग ग्रुप। फिर वैसे ही सेशन 21-20 यानी जो थर्ड ईयर में है इस समय, एनुअल मोड वाले, ये सारे एनुअल मोड वाले, इस समय सेमेस्टर लागू नहीं हुआ था यूजी में, तो ये एनुअल मोड वाले हैं। तो थर्ड ईयर वाले ये बॉयज़, थर्ड ईयर गर्ल्स एंड थर्ड ईयर बीएससी एंड बीकॉम। तो ऐसे हमने ग्रुप बना रखा है। ये लिंक आप देखो, क्लिकेबल लिंक है ये, जैसे मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप अपने उस नंबर से ज्वाइन कर सकते हो जिस नंबर से आपने खोला है, वो नंबर सीधे ज्वाइन हो जाएगा आपके संबंधित ग्रुप में। तो ग्रुप को भी आपने देखना है किस ग्रुप में मुझे ज्वाइन करना है। कई लोगों को यही पता नहीं होता है कि हमने किस ग्रुप में ज्वाइन करना है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए आपने कब एडमिशन लिया था, इस समय कौन से क्लास में हो, उसके अनुसार हमने सेमेस्टर के अलग, एनईपी वालों के अलग, फिर एनुअल मोड वालों के अलग, पीजी के अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। तो आपने इस ग्रुप में ज्वाइन करना है। ये आपको इस साइट में, यानी कि जो हमारे स्टडी सेंटर की अलग से साइट है उसमें उपलब्ध है, जिसके बारे में मैंने यहाँ सूचना दे रखी है, क्यूआर कोड भी उपलब्ध है। और यूट्यूब चैनल हमारा, जिसमें हम लगातार सूचनाएं आपको उपलब्ध कराते रहते हैं, यूट्यूब चैनल भी जरूर देखेंगे आप लोग, और सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें बहुत सारी वीडियो, पुरानी वीडियो भी है, जो कि नए स्टूडेंट के लिए भी आवश्यक है देखना, खास करके हाउ टू सी वन व्यू, आप वन व्यू कैसे चेक करेंगे, ये वीडियो ज़रूर देख लें आप लोग। फिर उसके बाद इन बिटवीन ये एग्ज़ाम से संबंधित कुछ आए होंगे, असाइनमेंट से संबंधित, तो असाइनमेंट आप लोगों का भी होगा कुछ दिनों बाद, तो उसको आप उस समय देख सकते हैं। ये ABCID या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हाँ ये इस वीडियो को ज़रूर देख लें। इसमें मैंने आपको बताया है आप आई कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ABCID कैसे आप लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ से आपको स्क्रूटनी, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है स्क्रूटनी करवाना है, स्क्रूटनी का ऑप्शन भी यही मिलेगा। बहुत सारा आपको यहाँ लिंक उपलब्ध करवाया गया है, जिससे कि आप अपने संबंधित कार्य को कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये पुरानी वीडियो है, ये अपडेटेड अपडेट और लिंक उपलब्ध करा दिए गए हैं, तो इनको देखा करें आप लोग। फिर ABC से संबंधित, हालांकि आप लोगों ने ABCID बना ही ली होगी, फिर भी अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और NEP के जो विषय से संबंधित, जिसकी मैंने लिंक वहाँ भी उपलब्ध करवाई थी, वो वीडियो भी यहाँ उपलब्ध है, इनको भी आप लोग देखा करें, ताकि विषय से संबंधित जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। और असाइनमेंट एग्ज़ाम कैसे कैसे होंगे, किन किन विषयों के एग्ज़ाम होंगे, किसके नहीं होंगे NEP में, उनकी भी मैंने यहाँ सूचना डाल रखी है। असाइनमेंट, ऑनलाइन असाइनमेंट एग्ज़ाम, इनको भी आप देख सकते हैं। ये पुरानी वीडियो है, लेकिन आपके लिए भी यही नियम लागू होंगे। तो ये आपकी संबंधित सूचनाएं हैं। और हमारे पास अगर इस समय देखें स्टूडेंट, तो ये केवल विंटर सेशन के एडमिशन का मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ अलग अलग प्रोग्राम में। ये तो एनुअल मोड का है, ये एनुअल मोड वाले स्टूडेंट हैं सारे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में। तो विंटर सेशन में कम ही हमारे पास स्टूडेंट होते हैं, जबकि समर सेशन में काफ़ी रहता है। ये विंटर सेशन का सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर जो एनुअल मोड वाले हैं, और ये यहाँ कंबाइंड है सभी लोग, जिसमें कि ये BA 23 जो सेमेस्टर वाले हैं, फर्स्ट सेम में 26 स्टूडेंट है जनवरी में जिन्होंने एडमिशन लिया, और सेकंड सेमेस्टर में 252 स्टूडेंट है टोटल हमारे पास। तो ये स्टूडेंट की संख्या है, आप लोग देख सकते हैं। पीजी में अलग अलग प्रोग्राम में जो मेरा दिखाने का मुख्य उद्देश्य था आप लोगों की ये लिस्ट, वही संख्या को मैंने कुछ इस तरह से भी रखा है। कितने कितने बच्चों ने क्या क्या सब्जेक्ट ले रखे हैं, इसको मैं जस्ट इतना तो आपको अभी डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, आप खुद देख पा रहे होंगे इस समय। जैसे कि आपके जो मेजर BA में जो मेजर लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, BA इकोनॉमिक्स लेने वाले 9 स्टूडेंट है टोटल। उसके बाद सेकेंड मेडिकल मैक्सिमम हिस्ट्री ले रखा है, BA पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी, इसमें संख्या अधिक है। ये आपके मेजर सब्जेक्ट है, जो 3 मेजर लेने होते हैं आपके, तो उसमें इस प्रकार से स्टूडेंट की संख्या है। और मेजर में क्रेडिट 4 होते हैं, 4 क्रेडिट हैं हर विषय में, और जिसके मार्क्स का पैटर्न 70-30 रेशियो है, यानी कि 70 मार्क्स आपको थ्योरी एग्ज़ाम यहाँ देने हैं, और 30 मार्क्स आपको ऑनलाइन असाइनमेंट एग्ज़ाम के तहत देने हैं। ये असाइनमेंट है, तो बीच में अब आपके कुछ दिनों बाद असाइनमेंट खुलने वाला है, उस समय भी बताया जाएगा आपको। तो ये आपके सब्जेक्ट्स के विषय के नाम है जो आपने लिया है, जो कि आपने
प्रोस्पेक्टस में भी देखना चाहिए था, देख लिया होगा कई लोगों ने, और नहीं भी देखा तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के मूल तत्व। किसी ने अगर BA ED लिया है, एजुकेशन लिया है, तो उसमें एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा एवं समाज जिसको हम कहते हैं, ऐसे ये विषय के नाम है। इसके अलावा आपने एक माइनर इलेक्टिव भी लिया है सभी ने, तो माइनर इलेक्टिव के विषय ये है। इसमें ज़्यादातर इकोनॉमिक्स लेने वाले हैं 10, और उसके बाद सोशियोलॉजी में 8 स्टूडेंट एनरोल्ड है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस समय इसके नाम क्या है, यानी कि कौन कौन से पेपर है वो, यानी BA ED लिया है किसी ने तो इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, शिक्षा का परिचय। किसी ने अगर इकोनॉमिक्स लिया है तो इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। तो इस तरीके से इनके भी 4 क्रेडिट है। ये सभी जो माइनर इलेक्टिव है, कोई भी विषय आपने लिया हो, किसी ने अगर इकोनॉमिक्स लिया है, किसी ने हिस्ट्री लिया है, तो सभी में 4 क्रेडिट होंगे। 4 क्रेडिट मतलब आपने 1 क्रेडिट का मतलब होता है 3 घंटे के एक आपने काउंसलिंग सेशन अटेंड करने होते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग हम करवाएंगे, काउंसलिंग का मतलब हो गया क्लास, तो उसी से आपका क्रेडिट बनता है। फिर मार्क्स जो पैटर्न है वो यहाँ भी वही है, 70-30, यानी कि 70 थ्योरी पेपर आपने लिखित में परीक्षा देनी होगी, 30 ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन देंगे। नेक्स्ट आपका क्षमता विकास का जो पेपर है, जिसको हम एबिलिटी एनहेंसमेंट कहते हैं, तो बिजनेस कम्युनिकेशन 9 स्टूडेंट BA वालों ने लिया है, हिंदी व्याकरण लेने वाले 9 है, और कुमाऊनी भाषा लेने वाले 7 है। ठीक वैसे ही और एक विषय है आपका जिसको हम कहते हैं स्किल एनहेंसमेंट। तो स्किल एनहेंसमेंट के अलग अलग विषय हैं। इससे पहले जो एबिलिटी एनहेंसमेंट के बारे में मैं बता दूं, उनमें 3-3 क्रेडिट है, और उसके आपको लिखित परीक्षा ही देनी है उसकी, इसमें कोई असाइनमेंट, ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम नहीं है। फिर आपका आता है स्किल एनहेंसमेंट के जो पेपर है, उसमें अलग अलग पेपर है। किसी ने IT रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग ले रखा है, 6 स्टूडेंट्स है। किसी ने बैकग्राउंड ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला ले रखा है, 7 स्टूडेंट है। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग लेने वाले 5 स्टूडेंट है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग C लेने वाले 3 स्टूडेंट है। जो आपको यहाँ कोड भी दिख रहे होंगे इन विषय के, आप अपने एडमिशन फॉर्म में देखेंगे तो आपको ये कोड मिल जाएगा। तो इस कोड के अगेंस्ट में मैंने इनका नाम भी लिख दिया है यहाँ, क्या है इस सब्जेक्ट का नाम। तो इनमें भी 3-3 क्रेडिट होंगे, लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ इसके थ्योरी पेपर जो होता है, लिखित परीक्षा जो होती है, 40 मार्क्स के ही होते हैं, और 60 मार्क्स के आपको प्रैक्टिकल असेसमेंट देना होगा ऑनलाइन। जैसे आपने ऑनलाइन एग्जाम यहाँ दिया, वैसे ही यहाँ प्रैक्टिकल असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट कहते हैं इसको, तो ये आपको देना होगा ऑनलाइन। फिर जनरल इलेक्टिव के विषय होते हैं आपके, उसमें कई लोगों ने अलग अलग विषय ले रखा है। किसी ने इंट्रोडक्शन टू योगा, जिसका GEYS 01 होगा, उसका मतलब है इंट्रोडक्शन टू योगा, योगा एक परिचय, जिसमें 8 स्टूडेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रोडक्शन, लोक प्रशासन एक परिचय लेने वाला 1 स्टूडेंट है। फिर GEYS 02, यहाँ GEYS 01 था, यहाँ GEYS 02, कोड में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। तो ये है ह्यूमन एनाटॉमी एंड हेल्थ, ऐसे 7 स्टूडेंट है जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिया। तो यहाँ भी 3-3 क्रेडिट ही है, यानी कि जो अदर कंपलसरी विषय है उसमें कौशल विकास, स्किल एनहेंसमेंट को छोड़कर अन्य जितने भी है, एबिलिटी एनहेंसमेंट हो गया, जनरल इलेक्टिव हो गया और वैल्यू एडेड हो गया, इनमें 3-3 क्रेडिट ही है, सभी में 3 क्रेडिट है। लेकिन स्किल एनहेंसमेंट में आपको ऑनलाइन असेसमेंट देना होगा, प्रैक्टिकल असेसमेंट। बाकी में आपको केवल थ्योरी पेपर ही देने हैं, यहाँ भी थ्योरी पेपर 100 मार्क्स के। और ये जो वैल्यू एडेड में एनवायरमेंटल स्टडीज़ है सभी के, तो इसमें भी आपने केवल थ्योरी पेपर ही, 3 क्रेडिट है इसमें भी थ्योरी पेपर, यानी कि यहाँ आके रिटन एग्जाम ही देंगे। तो ये सब विषय का जो ढांचा जो आप लोगों ने लिया है उससे संबंधित बातें थी। ठीक वैसे ही BCom फर्स्ट सेम में देखें अगर कम ही स्टूडेंट है हमारे यहाँ जो एनरोल्ड BCom में इस बार विंटर सेशन में। BCom में जो मेजर होता है एक ही रहता है केवल, तो उसमें 3 ही स्टूडेंट है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट एक ही मेजर रहता है। फिर माइनर इलेक्टिव उनका एक विषय रहता है। उसके बाद फिर स्किल एनहेंसमेंट जैसे और लोगों का था BA BSc में जैसा है, सेम यहाँ भी रहेगा। तो उनमें भी ये विषय लागू है जो BA में भी है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, इसमें 1 स्टूडेंट है। और बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन टू राइट टू इन्फॉर्मेशन में 1 है, और प्रैक्टिकल गाइड टू साइबर सिक्योरिटी में 1 स्टूडेंट है। तो क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन वही है, मेजर में 4 क्रेडिट, माइनर इलेक्टिव में 4 क्रेडिट, और जो बाकी विषय है चाहे वो स्किल एनहेंसमेंट हो, चाहे एबिलिटी एनहेंसमेंट हो, चाहे वैल्यू एडेड हो, जनरल इलेक्टिव हो, इनमें सब 3-3 क्रेडिट है और सारे ही लिखित होंगे। ये केवल स्किल एनहेंसमेंट, क्षमता विकास का जो प्रोग्राम है उसमें आपको स्किल एनहेंसमेंट, इसमें आपको 40 अंकों के यहाँ लिखित परीक्षा देनी है और 60 अंकों के आपको प्रैक्टिकल असेसमेंट ऑनलाइन देना होगा घर बैठे। तो ये BCom वालों का है। ठीक वैसे ही देखें BA सेकेंड सेमिस्टर, जिन्होंने जुलाई में फर्स्ट सेमिस्टर में एडमिशन लिया था और जनवरी में अब उन्होंने सेकेंड सेमिस्टर में एडमिशन ले लिया है, और परीक्षा फर्स्ट सेम की उन्होंने जनवरी फरवरी मार्च में दी थी। तो ये उनके विषय से संबंधित है। उनको थोड़ी बहुत नॉलेज अब होने लग गए होंगे क्योंकि अब वो सेकेंड सेमिस्टर में आ गए।
तो जो मेजर फर्स्ट सेम में होता है बाय डिफ़ॉल्ट ही उनके सेकंड सेमेस्टर में वही मेजर है। तो अगर हम देखें बच्चों की संख्या तो कुछ इस प्रकार से है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है, 219 स्टूडेंट है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। हिंदी लेने वाले 154 स्टूडेंट है, सोशियोलॉजी लेने वाले 153 स्टूडेंट है। ऐसे स्टूडेंट का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ कोड्स आपके उपलब्ध है और उसके अगेंस्ट में आगे हमने नाम भी लिखा है, उस विषय का नाम क्या है। अपने अपने कोड के अनुसार आप नाम देख सकते हैं। फिर यहाँ भी माइनर वोकेशनल, माइनर इलेक्टिव है की जगह पर माइनर वोकेशनल है, जिसका कोड में थोड़ा चेंज हो गया होगा। पहले 120 था आपका फर्स्ट सेम में, अब 121 हो गया होगा। विषय वही रहेगा, जैसे इकोनॉमिक्स वालों का 120 था तो 121 हो गया। यहाँ भी उसका टॉपिक चेंज हो गया होगा, जैसे जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया था अब वो पढ़ेंगे यहाँ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर फॉर रिसर्च। ठीक वैसे ही BA एजुकेशन का है। ये 60 स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स लिया है और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एजुकेशन लिया है। इंग्लिश लेने वाले 3 हैं, हिस्ट्री लेने वाले 13 स्टूडेंट हैं और फिर आपके हिंदी लेने वाले 41 स्टूडेंट है। तो ऐसे ये स्टूडेंट का अलग अलग विषयवार बाइफर्केशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका टॉपिक क्या है। फिर एबिलिटी इन्हांसमेंट में आपने वही उन्हीं 5 विषयों को जो दिया हुआ है उनको लेना है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन लेने वाले 43 स्टूडेंट, एक ने जापानीज लैंग्वेज भी लिया है, हो सकता है गलती से ले लिया इन्होंने, तो हालांकि पढ़ना चाहे तो अच्छी बात है जापानीज लैंग्वेज। फिर हिंदी व्याकरण लेने वाले 66 स्टूडेंट है, मौनी भाषा साहित्य लेने वाले 136 है और गढ़वाली भाषा साहित्य भी कुछ लोगों ने लिया है 3 स्टूडेंट और संस्कृत भाषा साहित्य 3 स्टूडेंट, ये सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हुए। फिर उनके स्किल एनहांसमेंट में जो फर्स्ट सेम में उन्होंने लिया था उसी का ही नेक्स्ट उसमें जुड़ जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था उन दिनों, और जो आपका एडमिशन से संबंधित जो वीडियो बनी है उसमें आप देखेंगे तो इसके स्किल एनहांसमेंट सब्जेक्ट की डिटेल लिस्ट मैंने दे रखी है वहाँ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं आप लोगों ने जो जो विषय लिया था उसका नेक्स्ट टॉपिक वाइज सेकंड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में जो बढ़ते जाएगा उसकी लिस्ट है ये। फिर वैल्यू एडिशन में जो सब्जेक्ट है उसमें वैल्यू एडिड सब्जेक्ट में आपने फर्स्ट सेम में पर्यावरण अध्ययन लिया था सभी लोगों ने, लेकिन अब यहाँ ऑप्शन खुल गया है तो आप लोगों ने अपने ऑप्शन के अनुसार अलग अलग लिया है। कहीं ने वैदिक अध्ययन ले रखा है, किसी ने वैल्यू एजुकेशन एंड एथिक्स ले रखे हैं, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मॉडर्न इंडियन थिंकर्स ले रखा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर आप लोगों ने लिए हैं। तो ये जो लिस्ट है उसके अनुसार आप देख पा रहे होंगे कितने कितने स्टूडेंट ने कौन कौन से विषय लिए हैं। योगा फॉर होलिस्टिक हेल्थ लेने वाले 81 स्टूडेंट है वैल्यू एडिशन के वैल्यू एडेड विषय के अंतर्गत। फिर जेनेरिक इलेक्टिव भी वही जो फर्स्ट सेम में लिया था उसी के अनुसार आपने सेकंड सेम में कोई सब्जेक्ट चूज करना था। तो इसमें भी लंबी लिस्ट है, ये कई स्टूडेंट ने अलग अलग विषय लिए हैं इसमें। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे ये कोड्स आपके हैं, इन कोड को आपको देखना है और उसके आगे इसका नाम क्या है आप देख सकते हो, कोड्स से इसके टॉपिक का नाम है। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है जिन्होंने लिया है वो लिया है योगा GEYS 01, 90 स्टूडेंट है और 53 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने GEYS 02 यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड हेल्थ लिया है। बाकी आप देख रहे होंगे 2 सारे स्टूडेंट और विषय में भी है। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी ले रखा है। तो जैसे कि आपको पता है क्रेडिट्स के बारे में आपको पता ही है, फर्स्ट सेम में आप देख चुके हो जितने भी मेजर्स होते हैं उसके 4 क्रेडिट, माइनर इलेक्टिव और माइनर आपके वोकेशनल के भी 4 क्रेडिट, और जो कंपलसरी विषय है इनके 3 क्रेडिट यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट के 3 क्रेडिट, स्किल एनहांसमेंट के 3 क्रेडिट, वैल्यू एडेड सब्जेक्ट जो है उसके 3 क्रेडिट और जेनेरिक इलेक्टिव के भी 3 क्रेडिट। और मार्क्स का पैटर्न भी वही रहेगा 70-30 आपके मेजर के भी और माइनर इलेक्टिव और माइनर वोकेशनल के भी, यानी कि 70 मार्क्स आप लिखित परीक्षा देंगे, 30 मार्क्स ऑनलाइन असाइनमेंट घर बैठे बैठे। जो कंपलसरी विषय है इनमें केवल स्किल एनहांसमेंट में ही आपने 40 मार्क्स की लिखित परीक्षा देनी है और 60 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल असेसमेंट ऑनलाइन वो घर से ही देना है आपने। बाकी में आपको लिखित परीक्षाएं देनी है, चाहे एबिलिटी एनहांसमेंट की बात हो या वैल्यू एडेड सब्जेक्ट की बात हो या जेनेरिक इलेक्टिव, इसमें लिखित परीक्षाएं होंगी 100 मार्क्स की। तो ये आपके सिमिलरली बीकॉम सेकेंड ईयर में भी देखेंगे तो कुछ ऐसा ही है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। ये विषय से संबंधित आपकी लिस्ट है और बीकॉम में हमारे पास टोटल 52 स्टूडेंट है जिनके मेजर तो वही रहेगा जो दिया हुआ है वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और माइनर इलेक्टिव या माइनर वोकेशनल जिसको हम कहते हैं उसमें 32 स्टूडेंट 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिजिटल प्रमोशन एंड स्ट्रेटेजीज टूल्स एंड फ्रीलांसिंग ये ले रखा है, और 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेशन लिया हुआ है। बाकी सारी चीज़ें वही है, आप देख सकते हो। यहाँ इनके स्किल एनहांसमेंट के विषय हैं कॉमर्स वालों के लिए, उनके लिए भी नियम वही है। 40 मार्क्स के वो लिखित परीक्षा देंगे, 60 मार्क्स के ऑनलाइन प्रैक्टिकल असेसमेंट, और क्रेडिट यहाँ वही रहेगा। कंपलसरी विषय में 3 क्रेडिट और बाकी कंपलसरी विषय स्किल एनहांसमेंट को छोड़कर बाकी जो कंपलसरी विषय है उसमें केवल लिखित परीक्षा ही होगी। यहाँ
आपकी जो मेन मुख्य परीक्षा होगी उसमें। तो ये विषय से संबंधित बातें थी। और जो पीजी के स्टूडेंट हैं अलग अलग विषय में इस बार जो आए हैं फर्स्ट सेम में, ये आप देख पा रहे होंगे लिस्ट, ये फर्स्ट सेम की लिस्ट है। एमकॉम भी इसमें इंक्लूडेड है और इवन साइंस के भी इंक्लूडेड है। साइंस में फर्स्ट सेम में बहुत ही कम है, एमएसडब्ल्यू में भी है कुछ स्टूडेंट, और सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम सभी के हमने यहाँ लिस्ट डाल रखी है। ये हमने कुछ को हाईलाइट कर रखा है, 10 से ज़्यादा जहाँ जहाँ स्टूडेंट है उसको हाईलाइट इसलिए किया है कि इनकी ऑनलाइन काउंसलिंग होनी है, क्लासेस जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हमको एक मैंडेट है यूनिवर्सिटी से कि जिस विषय में 10 से कम स्टूडेंट एनरोल्ड है, एडमिशन 10 से कम है, उसके हम नहीं करवा सकते हैं। उससे ज़्यादा वाले ही, यानी कि 10 संख्या जिसमें रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उससे ज़्यादा वाले का ही हमने कक्षाएँ यानी कि काउंसलिंग करवानी होती है। तो इसलिए इसकी काउंसलिंग की अब तैयारी चल रही है। कुछ ही दिनों में आपके ग्रुप्स में हम उपलब्ध करवा देंगे कि आपकी काउंसलिंग होने वाली है, या काउंसलिंग के लिंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और जो काउंसलर्स हैं आपके वो काउंसलिंग शुरू करेंगे आप, उसकी सूचना आपको दी जाएगी। और कुछ बीएड के स्टूडेंट है उनकी भी ये सब्जेक्ट्स और उनके भी लिस्ट हैं, और एनुअल मोड के जो मैं बता चुका हूँ। तो ये मुख्य बातें आपसे शेयर करनी थी, खास करके कि आपको किन किन बातों को ध्यान देनी है। और उसके अलावा फिर आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम यानी कि जो इंटरनल असेसमेंट है वो भी जैसे जैसे उसकी डेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, आपके ग्रुप के माध्यम से और यूट्यूब जो चैनल है उसके माध्यम से। तो आपने लगातार टच में रहना है। एटलीस्ट आपको यूनिवर्सिटी की जो साइट है उसको बीच बीच में देखते रहना है, और हमारे स्टडी सेंटर की जो साइट है उसको देखते रहना है। उसके बाद आपके जो ग्रुप में हम इंफॉर्मेशन डालते हैं उसको भी देखना है, और लास्टली जो आपकी यूट्यूब चैनल है उसको भी आप देखा करेंगे। थैंक यू।